जरा सोचिए, अगर आप बिना बहस किए लोगों को अपनी बात मनवा सकें, अगर लोग आपकी मौजूदगी में कंफर्टेबल फील करें, अगर आपके शब्द लोगों के दिल तक पहुंचे और लोग आपको पसंद करें, आप पर भरोसा करें, आपको फॉलो करें, तो आपकी लाइफ, करियर, बिजनेस और रिलेशनशिप्स सब कुछ बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबका दिल कैसे जीत लेते हैं? और कुछ लोग सही होते हुए भी लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पाते? जवाब छुपा है इस किताब में, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि लोगों को मैनिपुलेट कैसे करें, बल्कि ये सिखाती है कि लोगों को समझा कैसे जाए, रिस्पेक्ट कैसे दी जाए और अपने वर्ड से इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट किया जाए। ये किताब सिखाती है कि आलोचना, क्रिटिसिज्म से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से रिश्ते बनते हैं, ईगो से नहीं, एम्पैथी से लोग जीते जाते हैं। और बोलने से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से सुनना। दुनिया के सबसे सफल लीडर्स, स्पीकर्स, एंटरप्रेन्योर्स और सेल्स मास्टर्स ने इस किताब से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा है। और आज इस ऑडियो बुक में हम इस टाइमलेस विजडम को सिंपल, रिलेटेबल और पावरफुल हिंदी में आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बात ध्यान से सुने, आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बने और आपकी प्रेजेंस लोगों पर असर छोड़े, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं एक ऐसी किताब जो लोगों को नहीं, आपको बदल देती है। चैप्टर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कॉन्डेम और कंप्लेन। हम में से ज्यादातर लोग जब किसी को गलत करते देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्रिटिसाइज, कंप्लेन, ब्लेम। हमें लगता है मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। लेकिन सच्चाई यह है कि आलोचना से इंसान बदलता नहीं, बल्कि बचाव में चला जाता है। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो आपकी बात समझने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ खुद को डिफेंड करने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का सच, इंसान का सबसे बड़ा इमोशनल नीड क्या है? रिस्पेक्ट, इंपॉर्टेंस, सेल्फ वर्थ और क्रिटिसिज्म इन तीनों को एक साथ तोड़ देता है। इसीलिए डेल कार्नेगी कहते हैं, एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कॉन्डेम एंड कंप्लेन एंड मोस्ट फूल्स डू। मतलब, आलोचना करना आसान है, लेकिन समझना वो रेयर स्किल है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इस किताब में एक कहानी आती है। एक फेमस क्रिमिनल था, अल कपोन। पूरी दुनिया उसे क्रिमिनल मानती थी, लेकिन वो खुद को क्या मानता था? अ मिसअंडरस्टूड पब्लिक बेनिफैक्टर। वो खुद से कहता था, आई एम काइंड बट सोसाइटी फोर्स्ड मी टू बिकम टफ। अब सोचिए, अगर एक क्रिमिनल खुद को गलत नहीं मानता तो आम इंसान कैसे मानेगा? यही वजह है क्रिटिसिज्म ऑलमोस्ट नेवर वर्क्स। क्यों क्रिटिसिज्म काम नहीं करता? एक क्रिटिसिज्म से इंसान हर्ट होता है, 2 हर्ट इंसान चेंज नहीं करता, 3 वो या तो रिएक्ट करता है, 4 या रिलेशनशिप से दूर चला जाता है। और फिर हम कहते हैं लोग बदलते ही नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है, लोग क्रिटिसिज्म से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से बदलते हैं। पावरफुल लेसन, अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बात सुने, आपको रिस्पेक्ट दे और आपके इन्फ्लुएंस में आए, तो सबसे पहले यह हैबिट छोड़नी होगी, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। कंप्लेनिंग माइंडसेट, दूसरों को नीचा दिखाना। बेटर अल्टरनेटिव क्या है? डेल कार्नेगी कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड बिफोर जजिंग, पुट योरसेल्फ इन दी अदर पर्सन शूज। खुद से पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं अलग करता? ये सवाल आपके रिश्ते बदल सकता है, आपकी पर्सनैलिटी बदल सकता है और आपकी लीडरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। गोल्डन लाइन ऑफ दी चैप्टर, इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग पीपल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स कनेक्शन एंड कनेक्शन क्रिएट्स इन्फ्लुएंस। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है, कम बोलिए, ज्यादा समझिए, जज करने से पहले ठहरिए
और याद रखिए, आप लोगों को जीतना चाहते हैं, उन्हें हराना नहीं। चैप्टर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। सच्ची और ईमानदार प्रशंसा दीजिए। जरा सोचिए, अगर कोई आपको सिंसियरली बोले, आपने ये काम बहुत अच्छे से किया, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, मोटिवेट, इंपॉर्टेंट। अब यही फीलिंग दूसरों को भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग गलती पकड़ने में एक्सपर्ट हैं और अच्छाई नोटिस करने में लेजी। ह्यूमन नेचर का सबसे गहरा सच, डेल कार्नेगी कहते हैं, द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। इंसान को पैसा बाद में चाहिए, पहले चाहिए रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस। और जब ये नहीं मिलती, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। पावरफुल एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। ओनर ने डाटा, रूल्स बढ़ाए, प्रेशर डाला, रिजल्ट प्रोडक्टिविटी और गिर गई। फिर एक मैनेजर ने सिंपल सा काम किया। उसने उन वर्कर्स की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को ओपनली अप्रिशिएट करना शुरू किया। और हुआ क्या? प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एब्सेंटीज्म कम हुआ, लोग खुशी से काम करने लगे। क्यों? क्योंकि अप्रिशिएशन फ्यूल्स ह्यूमन एनर्जी। अप्रिशिएशन फ्लैटरी। यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, फ्लैटरी फेक होती है, अप्रिशिएशन जेन्युइन होती है। फ्लैटरी में आप कुछ पाने के लिए तारीफ करते हैं, अप्रिशिएशन में आप दिल से एक्नॉलेज करते हैं। डेल कार्नेगी साफ कहते हैं, फ्लैटरी इज चीप प्रेस, अप्रिशिएशन इज ऑनेस्ट रिकॉग्निशन। लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें फेक प्रेस तुरंत समझ आ जाती है। वाई अप्रिशिएशन वर्क्स? एक अप्रिशिएशन इंसान का ईगो नहीं तोड़ती, 2 उसे ग्रो करने की एनर्जी देती है, 3 और ट्रस्ट बिल्ड करती है। यही रीजन है लोग उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें फील गुड कराता है। डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? किसी की एफर्ट की तारीफ करें, सिर्फ रिजल्ट की नहीं। पब्लिक में अप्रिशिएट करें, प्राइवेट में करेक्ट करें। सिंपल वर्ड्स काफी है, आपने सच में अच्छा काम किया। याद रखिए, सिंसेरिटी मैटर्स, वोकैब्युलरी नहीं। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, बी हर्टी इन योर एप्रोबेशन एंड लाविश इन योर प्रेस। मतलब, दिल से तारीफ करें और कंजूसी मत कीजिए। इस चैप्टर की कोर लर्निंग है, क्रिटिसिज्म लोगों को दूर करता है, अप्रिशिएशन लोगों को जोड़ता है। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बात माने, आपके साथ काम करना पसंद करें और आपकी प्रेजेंस को वैल्यू दें, तो आज से शुरू कीजिए ऑनेस्ट सिंसियर अप्रिशिएशन। चैप्टर 3, अराउज इन दी अदर पर्सन एन ईगर वांट। दूसरे इंसान के अंदर चाह पैदा कीजिए। जरा ईमानदारी से सोचिए, आप किसी से कुछ क्यों करते हैं? क्योंकि आपको फायदा दिखता है, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि आपकी कोई डिजायर जुड़ी होती है। और यही रूल हर इंसान पर लागू होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, दी ओनली वे ऑन अर्थ टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल इज टू टॉक अबाउट व्हाट दे वांट एंड शो देम हाउ टू गेट इट। मतलब साफ है, लोग वही करते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का गोल्डन रूल। हम अक्सर क्या करते हैं? अपनी जरूरत समझाते हैं, अपना पॉइंट प्रूव करते हैं, अपना फायदा बताते हैं, लेकिन सामने वाला सोचता है, इसमें मुझे क्या मिलेगा? और अगर जवाब क्लियर नहीं है, तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। यही वजह है ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। पावरफुल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी बच्चे को किताब पढ़ने के लिए कहते हैं। अगर आप कहें, पढ़ाई करो, फ्यूचर बनाओगे, तो शायद वो न सुने। लेकिन अगर आप कहें, अगर तुम ये किताब पढ़ोगे, तो तुम अपने फ्रेंड से ज्यादा स्मार्ट बनोगे और कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब क्या बदला? आपने उसकी डिजायर को टच किया। इन्फ्लुएंस का सीक्रेट, लोगों को पुश मत कीजिए, उन्हें पुल कीजिए। प्रेशर से कंप्लायंस मिलती है, लेकिन डिजायर से कमिटमेंट पैदा होती है। जब आप किसी की इच्छा जगा देते हैं, तो उन्हें मोटिवेट नहीं करना पड़ता, वो खुद मूव करते हैं। हाउ टू अप्लाई दिस इन रियल लाइफ?
बात शुरू करने से पहले सोचिए, इस इंसान को क्या चाहिए। अपनी बात को उनके बेनिफिट से जोड़िए। वर्ड्स बदलिए। मुझे चाहिए से आपको फायदा होगा तक। याद रखिए, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स देन इन यू। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। मतलब, पहले उनके अंदर चाह जगाइए, फिर वो खुद रास्ता ढूंढेंगे। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, जबरदस्ती इन्फ्लुएंस नहीं होता, डिजायर जगाने से इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बात खुशी से माने, बिना आर्ग्यू किए अग्री करें और विलिंगली एक्शन ले, तो आज से सीखिए दूसरे की नजर से सोचना। चैप्टर 4, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। सच्चे दिल से दूसरों में रुचि दिखाइए। एक सिंपल सा सवाल, लोग किसे ज्यादा पसंद करते हैं? उस इंसान को जो खुद के बारे में बोलता है, या उस इंसान को जो आपकी बात ध्यान से सुनता है? आंसर बहुत साफ है। डेल कार्नेगी कहते हैं, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months बाय बिकमिंग इंटरेस्टेड इन अदर पीपल देन इन 2 years बाय ट्राइंग टू गेट अदर पीपल इंटरेस्टेड इन यू। मतलब, अगर आप लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं तो लोग खुद आपके करीब आने लगते हैं। ह्यूमन नेचर का ट्रूथ, हर इंसान के मन में एक साइलेंट डिजायर होती है। कोई मुझे समझे, कोई मेरी सुने, कोई मुझे इंपॉर्टेंट फील कराए। और जब आप ये कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली लाइकेबल बन जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक व्यक्ति था जो हर कॉन्वर्जेशन में सिर्फ अपने बारे में बोलता था। रिजल्ट, लोग उससे धीरे धीरे दूर होने लगे। वही दूसरा व्यक्ति सवाल पूछता था, ध्यान से सुनता था, सामने वाले की बात याद रखता था, और लोग कहते थे वो बहुत अच्छा इंसान है, जबकि उसने कम बोला था। जेन्युइन इंटरेस्ट कैसे दिखाएं? फेक क्यूरियोसिटी मत दिखाइए। सिर्फ इंप्रेशन बनाने के लिए सवाल मत पूछिए, बल्कि सामने वाले की बात पूरे ध्यान से सुनिए। बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। छोटी डिटेल्स याद रखिए। याद रखिए, लिसनिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। डेली लाइफ में अप्लाई करें। किसी से मिले तो नाम से बुलाइए। उनके काम, हॉबीज, ड्रीम्स के बारे में पूछिए। फोन से ज्यादा सामने वाले पर फोकस रखिए, क्योंकि पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। ना स्ट्रैटेजी, ना ट्रिक, ना मैनिपुलेशन, बस जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन। इस चैप्टर की सीख, खुद को प्रूव करने की कोशिश छोड़िए, दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी कंपनी एंजॉय करें, आप इजीली फ्रेंड्स बना सकें और आपकी प्रेजेंस मेमोरेबल बने, तो आज से अपनाइए जेन्युइन इंटरेस्ट। चैप्टर 5, स्माइल, मुस्कान सबसे आसान और सबसे ताकतवर भाषा। जरा सोचिए, जब कोई आपको देखकर हल्की सी भी मुस्कान देता है तो आपको कैसा फील होता है? सेफ, कंफर्टेबल, वेलकम। और जब कोई बिना एक्सप्रेशन, रूखा या स्ट्रेस दिखता है, आप खुद भी डिस्टेंस बना लेते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, योर स्माइल इज अ मैसेंजर ऑफ योर गुडविल। मतलब, आपकी मुस्कान ये बताती है कि आप फ्रेंडली हैं, सेफ है, ट्रस्टवर्दी है। स्माइल क्यों इतनी पावरफुल है? मुस्कान शब्दों के बिना बात करती है, सामने वाले का स्ट्रेस कम करती है और इंस्टेंट कनेक्शन बना देती है। एक जेन्युइन स्माइल कहती है, मैं खुश हूं कि आप यहां हैं। पावरफुल एग्जाम्पल, एक रिटेल स्टोर में 2 सेल्स पर्सन्स थे। पहला बिना स्माइल के मैकेनिकल वॉइस में बात करता। दूसरा आई कॉन्टैक्ट, वार्म स्माइल, पॉजिटिव टोन। गेस व्हाट? दूसरा सेल्स पर्सन ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता था, भले ही प्रोडक्ट सैम हो। क्यों? क्योंकि पीपल बाय इमोशन, नॉट लॉजिक। बट फेक स्माइल, यहां एक इंपॉर्टेंट बात, फेक स्माइल लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। मजबूरी की मुस्कान असर नहीं करती। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप अंदर से हैप्पी नहीं हैं, तो पहले खुद को पॉजिटिव मूड में लाइए। डीप ब्रेथ लीजिए,
किसी अच्छी बात को याद कीजिए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए और फिर स्माइल नेचुरली आ जाएगी। डेली लाइफ में कैसे यूज करें? किसी से मिलने पर पहले स्माइल, फोन पर बात करते समय भी स्माइल। हां, सामने वाला फील करता है, मिरर में खुद को स्माइल करते देखिए। याद रखिए, स्माइल इज कंटेजियस। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, पीपल हु स्माइल टेंड टू मैनेज, टीच एंड सेल मोर इफेक्टिवली। मतलब, जो लोग मुस्कुराते हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इस चैप्टर की सीख बहुत सिंपल है। गंभीर दिखना पावरफुल होना नहीं, वार्म दिखना इन्फ्लुएंशियल होना है। अगर आप चाहते हैं लोग आपसे खुलकर बात करें, आप अप्रोचेबल लगें और आपकी प्रेजेंस पॉजिटिव लगे, तो आज से अपनाइए अ जेन्युइन स्माइल। चैप्टर 6, रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड। किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे प्यारी और सबसे महत्वपूर्ण आवाज होता है। जरा सोचिए, भीड़ में कोई अचानक आपका नाम लेकर पुकारे, तुरंत आपका ध्यान चला जाता है ना? क्यों? क्योंकि आपका नाम आपकी पहचान है। आपका नाम आपको इंपॉर्टेंट फील कराता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। नेम का साइकोलॉजिकल पावर। नाम सुनते ही दिमाग रिएक्ट करता है, अटेंशन बढ़ती है, ट्रस्ट ग्रो होता है, कनेक्शन स्ट्रांग होता है। किसी का नाम याद रखना ये मैसेज देता है, यू मैटर। पावरफुल एग्जाम्पल, एक पॉलिटिकल लीडर था जो हजारों लोगों से मिलता था। उसकी खास आदत क्या थी? वो हर इंसान का नाम याद रखने की कोशिश करता था और अगली मुलाकात में नाम लेकर बुलाता था। लोग कहते थे वो हमें भूलता नहीं है, और यही हैबिट उसे मास इन्फ्लुएंसर बना गई। नाम भूलना क्यों नुकसान करता है? जब आप किसी का नाम भूल जाते हैं, सामने वाला इग्नोर फील करता है, कनेक्शन वीक हो जाता है, रिस्पेक्ट कम महसूस होती है। लेकिन जब आप नाम सही से लेते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। नेम रिमेंबर करने के प्रैक्टिकल टिप्स। नाम सुनते ही दोहराइए, नाम को चेहरे से जोड़िए, कॉन्वर्जेशन में 1-2 बार नेचुरली यूज कीजिए। अगर भूल गए हो तो ऑनेस्टली पूछ लीजिए। ऑनेस्टी एम्बैरसमेंट से बेहतर है। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज द स्वीटेस्ट साउंड टू देम। क्योंकि रिस्पेक्ट स्टार्ट्स विद रिमेंबरिंग। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, नाम भूलना छोटी बात नहीं, नाम याद रखना बड़ी रिस्पेक्ट है। अगर आप चाहते हैं लोग आपको याद रखें, आप इंस्टेंटली लाइकेबल लगें और आपकी प्रेजेंस स्पेशल बने, तो आज से शुरू कीजिए। पीपल्स नेम्स मैटर। चैप्टर 7, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। एक अच्छे श्रोता बनिए, दूसरों को अपने बारे में बोलने का मौका दीजिए। जरा ध्यान दीजिए, लोग किससे बार बार बात करना पसंद करते हैं? उस इंसान से जो ज्यादा बोलता है या उस इंसान से जो ध्यान से सुनता है? सच्चाई ये है, लोग उसी से जुड़ते हैं जो उन्हें सुनता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। लिसनिंग पावर। हम अक्सर सोचते हैं जो ज्यादा बोलेगा वही पावरफुल होगा, लेकिन रियलिटी ये है, जो ध्यान से सुनता है वही इन्फ्लुएंस करता है। जब आप किसी की बात बिना इंटरप्ट किए सुनते हैं, सामने वाला रिस्पेक्टेड फील करता है, उसका ट्रस्ट बढ़ता है और वो इमोशनली आपके करीब आ जाता है। पावरफुल एग्जाम्पल, एक इंटरव्यूअर था। वो इंटरव्यू में खुद कम बोलता था, सिर्फ सही सवाल पूछता था। रिजल्ट, कैंडिडेट्स इंटरव्यू के बाद कहते थे ये सबसे अच्छा इंटरव्यू था, जबकि इंटरव्यूअर ने ज्यादा कुछ कहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सुना था। हम अच्छे लिसनर क्यों नहीं बन पाते? हम बीच में जवाब सोचने लगते हैं, अपनी स्टोरी सुनाने की जल्दी होती है, सामने वाले को फिनिश नहीं करने देते। लेकिन याद रखिए, इंटरप्ट करना इंटरेस्ट नहीं, ईगो दिखाता है। गुड लिसनर कैसे बने? सामने वाले की आंखों में देखिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, छोटे रिस्पॉन्सेस दीजिए, समझ रहा हूं,
फॉलो अप सवाल पूछिए। याद रखिए, लिसनिंग इज नॉट वेटिंग टू स्पीक, लिसनिंग इज अंडरस्टैंडिंग। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, पीपल प्रेफर गुड लिसनर्स, नॉट गुड टॉकर्स। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, ज्यादा बोलना इन्फ्लुएंस नहीं, ध्यान से सुनना रील पावर। अगर आप चाहते हैं लोग आपसे खुलकर बात करें, आप ट्रस्टवर्दी लगें और लोग आपकी कंपनी एंजॉय करें, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। एक्टिव लिसनिंग, चैप्टर 8, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। दूसरे व्यक्ति की रुचियों की भाषा में बात कीजिए। जरा ईमानदारी से सोचिए, जब कोई आपसे आपकी पसंद की चीज पर बात करता है तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन जब कोई आपकी रुचि से बाहर की बातें करता है, मन कहीं और चला जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। यही एक लाइन आपकी बातचीत को बोरिंग से एंगेजिंग बना सकती है। वाई मोस्ट कॉन्वर्सेशंस फेल। हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं, अपने प्रॉब्लम सुनाते हैं, अपनी नॉलेज शो करते हैं और सामने वाला सोचता है, इज दिस रेलेवेंट टू मी? अगर आंसर नो है तो कॉन्वर्सेशन वही खत्म। पावरफुल एग्जाम्पल, एक व्यक्ति था जिसे मशीन्स का बिजनेस करना था। वो बायर से मशीन्स के फीचर्स बताता रहा, स्पीड, पावर, टेक्नोलॉजी। बायर अनइंटरेस्टेड रहा। फिर उसने बात बदली, इस मशीन से आपका कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। रिजल्ट, बायर एंगेज्ड, डील क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट चेंज्ड, अटेंशन चेंज्ड। इन्फ्लुएंस का स्मार्ट फॉर्मूला, व्हाट यू वांट टू से, व्हाट दे वांट टू हियर। लोग लॉजिक से नहीं, इंटरेस्ट से लिसन करते हैं। डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? बात शुरू करने से पहले पूछिए, इस इंसान को क्या पसंद है? एग्जाम्पल्स उनकी लाइफ से लीजिए, उनकी लैंग्वेज, टोन और स्टाइल अपनाइए। याद रखिए, सैम मैसेज, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट इम्पैक्ट। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स, यू विन अटेंशन विदाउट एफर्ट। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, बोलना जरूरी नहीं, सही बात बोलना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बातें ध्यान से सुने, आपकी कॉन्वर्सेशंस मेमोरेबल बने और आपका इन्फ्लुएंस बढ़े, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। टॉक देयर लैंग्वेज, चैप्टर 9, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराइए और सच्चे दिल से। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे बात करते हुए आपको ऐसा फील कराए कि आप सच में इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए क्या नहीं करेंगे? यही है ह्यूमन बिहेवियर का सबसे गहरा सीक्रेट। डेल कार्नेगी कहते हैं, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। फीलिंग इंपॉर्टेंट इमोशनल फ्यूल। इंसान क्या चाहता है? सुना जाना, समझा जाना, रिस्पेक्ट पाया जाना। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इंसान इमोशनली जुड़ जाता है। याद रखिए, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड बट नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। पावरफुल एग्जाम्पल, एक मैनेजर था। वो अपने टीम मेंबर्स को सिर्फ ऑर्डर्स देता, गलती पर डांटता। रिजल्ट, टीम डेमोटिवेटेड। दूसरा मैनेजर नाम लेकर बुलाता, ओपिनियंस पूछता, क्रेडिट ओपनली देता। रिजल्ट, टीम लॉयल, परफॉर्मेंस हाई। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंट फील कैसे कराए? सामने वाले की राय पूछिए, उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज कीजिए। आपके बिना यह पॉसिबल नहीं था कहिए। आई कांटेक्ट और अटेंशन दीजिए। स्मॉल जेस्चर्स, बिग इंपैक्ट। बट रिमेंबर, सिंसेरिटी इज की। फेक रिस्पेक्ट लोग पहचान लेते हैं। ओवर फ्लैटरी, मैनिपुलेशन, फेक कॉम्प्लीमेंट्स, इनसे ट्रस्ट टूटता है। सिंसियर रिस्पेक्ट से ट्रस्ट बनता है, इन्फ्लुएंस ग्रो होता है। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, सिंसियर अप्रिशिएशन इज द की दैट अनलॉक्स ह्यूमन हार्ट्स। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, इंपॉर्टेंस मांगनी नहीं पड़ती, इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आप चाहते हैं लोग आपको रिस्पेक्ट करें, आपकी बात को वैल्यू दें और आपके साथ लॉन्ग टर्म जुड़ाव रखें,
तो आज से अपनाइए। मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट सिंसियरली। अब इस सेक्शन का सार यही है, लोगों को जीतने के लिए उनके दिल जीतिए। चैप्टर 10। द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। बहस जीतने का एक ही तरीका है, बहस से बचना। जरा ईमानदारी से सोचिए, आपने कितनी बार बहस जीती है और सामने वाले को खो दिया है। हम बहस में क्या चाहते हैं? जीत, खुद को सही साबित करना। लेकिन हम क्या खो देते हैं? रिश्ता, भरोसा, रिस्पेक्ट। डेल कार्नेगी कहते हैं, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। वाई आर्ग्यूमेंट्स नेवर ट्रूली वर्क। बहस में दो पॉसिबिलिटीज होती है। एक, आप जीत जाते हैं, सामने वाला हर्ट होता है। दो, आप हार जाते हैं, आपका ईगो हर्ट होता है। दोनों ही केसेस में रिलेशनशिप हार जाता है। पावरफुल एग्जाम्पल, दो बिजनेस पार्टनर्स थे। एक हमेशा हर बात पर बहस करता था, मैं सही हूं। दूसरा शांत रहता था, सुनता था और सही समय पर कामली पॉइंट रखता था। गेस व्हाट? दूसरा पार्टनर ज्यादा रिस्पेक्टेड था और डिसीशंस उसी के फेवर में जाते थे। क्यों? क्योंकि कामनेस कमांड्स रिस्पेक्ट। आर्ग्यूमेंट से बचने के स्मार्ट वेज। आप गलत हैं कहने से बचिए, सामने वाले की बात पहले एक्सेप्ट कीजिए। कॉमन ग्राउंड ढूंढिए, काम टोन में बात रखिए। याद रखिए, विनिंग एन आर्ग्यूमेंट कैन मीन लूजिंग अ पर्सन। पावरफुल अल्टरनेटिव, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर रॉन्ग, से मैं आपकी बात समझ रहा हूं, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूं। आइए इस पर साथ सोचते हैं। ये सेंटेंसेस ईगो नहीं, सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ दी सैम ओपिनियन स्टिल। मतलब, जबरदस्ती मनवाया गया इंसान अंदर से कभी अग्री नहीं करता। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, बहस जीतना इन्फ्लुएंस नहीं, बहस टालना विजडम। अगर आप चाहते हैं रिश्ते बचे, रिस्पेक्ट बनी रहे और लोग आपकी बात माने, तो आज से अपनाइए अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, चूज अंडरस्टैंडिंग। चैप्टर 11, शो रिस्पेक्ट फॉर दी अदर पर्सन्स ओपिनियंस। नेवर से you're रॉन्ग। दूसरों की राय का सम्मान करें। कभी मत कहिए तुम गलत हो। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे सीधे कह दे तुम गलत हो, आप क्या करेंगे? मान लेंगे या खुद को डिफेंड करेंगे? सच्चाई ये है, कोई भी इंसान तुम गलत हो सुनकर नहीं बदलता। डेल कार्नेगी कहते हैं, शो रिस्पेक्ट फॉर दी अदर पर्सन्स ओपिनियंस। नेवर से you're रॉन्ग। वाई you're रॉन्ग नेवर वर्क्स। जब आप किसी को गलत कहते हैं, उसका ईगो हर्ट होता है, वो डिफेंसिव हो जाता है और आपकी बात सुनना बंद कर देता है। आप लॉजिक से सही हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली आप हार जाते हैं। पावरफुल एग्जाम्पल, एक सीनियर एम्प्लॉय था जो जूनियर को अक्सर कहता, तुम गलत सोच रहे हो। रिजल्ट, जूनियर साइलेंट हो गया, आइडियाज आना बंद। दूसरा सीनियर कहता, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या हम इसे इस एंगल से भी देख सकते हैं? रिजल्ट, डिस्कशन ओपन, क्रिएटिविटी हाई। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट इनवाइट्स रिस्पॉन्स, बेटर वर्ड्स, बेटर रिजल्ट्स। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर रॉन्ग, ट्राई सेइंग हो सकता है मैं पूरी तरह क्लियर न हूं, मैं इसे थोड़ा अलग तरह से देखता हूं। आपकी बात में दम है, एक और एंगल देखते हैं। इन वर्ड्स से ईगो सेफ रहता है और बातचीत आगे बढ़ती है। डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? डिसएग्री करने से पहले अग्री कीजिए। काम और सॉफ्ट टोन रखिए। फैक्ट्स को क्वेश्चंस की तरह रखिए। याद रखिए, पीपल एक्सेप्ट आइडियाज, नॉट अटैक्स। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, रिस्पेक्ट ओपिनियंस इफ यू वांट रिस्पेक्ट। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, सामने वाले को छोटा दिखाना इन्फ्लुएंस नहीं, उसकी राय का सम्मान करना रील पावर। अगर आप चाहते हैं हेल्दी डिस्कशंस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए डिसएग्री विदाउट डिसरिस्पेक्ट। चैप्टर 12, इफ यू आर रॉन्ग
Admit it quickly and emphatically. अगर आप गलत हो तो तुरंत और खुले दिल से स्वीकार करें। जरा सोचिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आप उसे मान ले, तो क्या आप कमजोर दिखते हैं या आप स्ट्रांग दिखते हैं? डेल कार्नेगी कहते हैं, इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड एम्फैटिकली। सच्चाई यह है, गलती मानना कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है। वाई एडमिटिंग मिस्टेक्स वर्क्स। जब आप अपनी गलती खुद मान लेते हैं, सामने वाले का एंगर डिसोल हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ट्रस्ट तेजी से बिल्ड होता है, क्योंकि आपने वो कर दिया जो ज्यादातर लोग नहीं करते, ईगो को साइड में रख दिया। पावरफुल एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय से बड़ी गलती हो गई। अगर वो कहता एक्सक्यूजेस, ब्लेम गेम, तो पनिशमेंट तय थी। लेकिन उसने कहा, ये मेरी गलती है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और इसे ठीक करूंगा। रिजल्ट, बॉस का गुस्सा शांत, रिस्पेक्ट बढ़ी, ट्रस्ट बना। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी डिसआर्म्स क्रिटिसिज्म। गलती मानने का सही तरीका, आधी अधूरी अपॉलॉजी, लेकिन लगाकर सफाई। सही तरीका, साफ शब्दों में मानिए, एक्सक्यूजेस मत दीजिए, सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए। एग्जाम्पल, हां, ये मेरी गलती थी, मैं इसे ठीक कर रहा हूं। बस डेली लाइफ में अप्लाई करें। देर हो गई, मान लीजिए। गलत बोल दिया, मान लीजिए। गलत डिसीजन लिया, मान लीजिए। याद रखिए, गलती छुपाने से इमेज नहीं बचती, मानने से बनती है। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, एडमिटिंग मिस्टेक्स अर्न्स रिस्पेक्ट फास्टर देन डिफेंडिंग देम। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, ईगो बचाना इन्फ्लुएंस नहीं, ऑनेस्टी दिखाना लीडरशिप। अगर आप चाहते हैं ट्रस्ट ग्रो हो, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो और लोग आप पर भरोसा करें, तो आज से अपनाइए एडमिट मिस्टेक्स क्विकली एंड सिंसियरली। चैप्टर 13, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। बातचीत की शुरुआत हमेशा दोस्ताना तरीके से करें। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे बात शुरू करे गुस्से में, कड़क आवाज में या एक्यूजेटरी टोन में, तो आप क्या करेंगे? सुनेंगे या खुद को डिफेंड करेंगे? सच्चाई यह है, बात कैसे शुरू होती है यही तय करता है कि वो कैसे खत्म होगी। डेल कार्नेगी कहते हैं, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे, वाई फ्रेंडली बिगिनिंग मैटर्स। जब आप दोस्ताना तरीके से बात शुरू करते हैं, सामने वाला रिलैक्स्ड फील करता है, उसका ईगो सेफ रहता है और वो ओपन होकर सुनता है। लेकिन हर शुरुआत, डिफेंसिव बिहेवियर, रेजिस्टेंस, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट। पावरफुल एग्जाम्पल, एक बॉस था, अगर वो कहता तुमने फिर गलती की है, तो एम्प्लॉय तुरंत डिफेंसिव। दूसरा बॉस कहता, मैं जानता हूं आप मेहनत कर रहे हैं, चलिए देखते हैं इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। रिजल्ट, एम्प्लॉय ओपन, सॉल्यूशन फोकस्ड कॉन्वर्सेशन। क्यों? क्योंकि टोन डिसाइड्स रिस्पॉन्स। फ्रेंडली स्टार्ट कैसे करें? सॉफ्ट टोन रखिए, स्माइल के साथ बात शुरू कीजिए, अप्रिशिएशन या अग्रीमेंट से शुरुआत करें, एक्यूजेशन से बचिए। याद रखिए, पीपल रेजिस्ट फोर्स, नॉट फ्रेंडलीनेस। डेली लाइफ में अप्लाई करें। इंस्टेड ऑफ तुम हमेशा लेट आते हो, से मैं आपकी मेहनत अप्रिशिएट करता हूं, बस टाइमिंग पर थोड़ा ध्यान देना है। स्मॉल चेंज, बिग इंपैक्ट। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, अ सॉफ्ट स्टार्ट ओपन्स हार्ड हार्ट्स। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, सही बात भी गलत तरीके से कही जाए तो गलत लगती है। दोस्ताना शुरुआत सही बात को भी आसान बना देती है। अगर आप चाहते हैं स्मूथ कॉन्वर्सेशंस, लेस रेजिस्टेंस और बेटर आउटकम्स, तो आज से अपनाइए बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। चैप्टर 14, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस, यस इमीडिएटली। सामने वाले से तुरंत हां हां कहलवाइए। जरा सोचिए, जब बातचीत की शुरुआत में ही आप नहीं सुनते हैं, तो आगे क्या होता है? रेजिस्टेंस, ईगो क्लैश, वॉल्स गो अप। लेकिन अगर शुरुआत में ही हाँ मिल जाए,
माइंड ओपन, ट्रस्ट बिल्ड, कॉन्वर्जेशन स्मूथ। डेल कार्नेगी कहते हैं, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस, यस इमीडिएटली। वाई यस इज पावरफुल। जब कोई हाँ कहता है, उसका दिमाग अग्रीमेंट मोड में चला जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, कोऑपरेशन बढ़ जाती है। एक यस दूसरे यस का रास्ता खोलता है। पावरफुल एग्जाम्पल, एक सेल्समैन था। अगर वो कहता, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो जवाब अक्सर नहीं, लेकिन उसने तरीका बदला। आप क्वालिटी को इंपॉर्टेंट मानते हैं, राइट? आप चाहते हैं कि आपका पैसा वेस्ट ना हो। बायर, हाँ हाँ। और जब ऑफर आया, रेजिस्टेंस कम थी। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट बिल्ड्स मोमेंटम। यस स्ट्रैटेजी कैसे यूज करें? शुरुआत कॉमन फैक्ट से करें, ऑब्वियस ट्रूथ से बात शुरू करें, ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ हो। लेकिन ध्यान रहे, मैनिपुलेशन नहीं, सिंसेरिटी जरूरी है। डेली लाइफ में अप्लाई करें। इंस्टेड ऑफ आप ऐसा क्यों नहीं करते, ट्राई आप भी चाहते हैं कि काम स्मूथ चले, है ना? आप भी टाइम बचाना चाहते हैं, सही? धीरे धीरे yes becomes natural. Golden line of the chapter. A stream of yes responses leads to cooperation. इस चैप्टर की कोर लर्निंग, शुरुआत में नहीं दीवार, शुरुआत में कपल। अगर आप चाहते हैं स्मूथ परसुएशन, लेस रेजिस्टेंस और बेटर एग्रीमेंट्स, तो आज से अपनाइए। स्टार्ट विद अग्रीमेंट। चैप्टर 15, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका दीजिए। जरा सोचिए, किस बातचीत के बाद आप कहते हैं, वो इंसान मुझे बहुत अच्छा लगा? उस बातचीत के बाद जिसमें आपने खुद को एक्सप्रेस किया हो, या जिसमें सामने वाले ने आपको ध्यान से सुना हो? सच्चाई यही है, लोग खुद बोलकर ज्यादा खुश होते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग व्हाइल लेटिंग अदर्स टॉक वर्क्स। जब आप सामने वाले को बोलने देते हैं, वो रिस्पेक्टेड फील करता है, उसकी ईगो सैटिस्फाइड होती है, वो इमोशनली कनेक्टेड होता है, और आपको क्या मिलता है? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट, इन्फ्लुएंस। पावरफुल एग्जाम्पल, एक नेगोशिएशन में दो लोग थे। पहला ज्यादा बोलता, अपने पॉइंट्स पुश करता। दूसरा ज्यादा सुनता, सही सवाल पूछता। रिजल्ट, दूसरा डील जीत गया और रिश्ता भी बचा। क्यों? क्योंकि साइलेंस इनवाइट्स ट्रूथ। हम ज्यादा क्यों बोलते हैं? खुद को प्रूव करने के लिए, इंटेलिजेंट दिखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए। लेकिन इन्फ्लुएंस के लिए कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, साइलेंस से डरिए मत, नोट्स मेंटली बनाइए। याद रखिए, हु स्पीक्स लेस अंडरस्टैंड्स मोर। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, पीपल प्रेफर लिसनर्स ओवर लेक्चरर्स। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, ज्यादा बोलना इंप्रेशन नहीं, ज्यादा सुनना कनेक्शन। अगर आप चाहते हैं लोग आप पर भरोसा करें, बातचीत नेचुरल रहे और इन्फ्लुएंस डीप हो, तो आज से अपनाइए। लेट अदर्स टॉक, यू लिसन। चैप्टर 16, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स। सामने वाले को ऐसा महसूस कराइए कि ये आइडिया उनका है। जरा सोचिए, अगर कोई आपको किसी आइडिया के लिए कॉन्विंस करने की कोशिश करे और आप महसूस करें कि ये आइडिया आपका नहीं है, तो आप तुरंत डिफेंसिव या हेजिटेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर वही आइडिया आपको लगे कि ये आपकी सोच से निकला है, तो आप खुशी खुशी एक्शन लेंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स। व्हाई दिस वर्क्स? जब लोग अपने आइडिया में बिलीव करते हैं, उनके कमिटमेंट लेवल बढ़ जाते हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, वो ऑनरशिप महसूस करते हैं। याद रखिए, पीपल टेक एक्शन फॉर देयर ओन आइडियाज, नॉट योर्स। पावरफुल एग्जाम्पल, एक मैनेजर ने टीम को नया प्रोजेक्ट दिया। पहले अप्रोच, मैं चाहता हूं आप ये करें। दूसरा अप्रोच,
हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्या आपको कोई आइडिया है? रिजल्ट, टीम ने खुद इनोवेटिव आइडियाज दिए, ओनरशिप लिया, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। क्यों? क्योंकि आइडिया उनकी लगी, एफर्ट उनका। सटल स्ट्रैटेजी टू अप्लाई। सजेशंस डालिए, नॉट कमांड्स। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। एनकरेज ब्रेनस्टॉर्मिंग, कॉम्प्लीमेंट एंड क्रेडिट देयर इनपुट। याद रखिए, इन्फ्लुएंस इज इनविजिबल व्हेन इट फील्स लाइक दिस। डेली लाइफ एग्जाम्पल। इंस्टेड ऑफ आपको ये करना चाहिए, ट्राई आपके पास इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? क्या आपको लगता है कि यह तरीका काम करेगा? धीरे धीरे पीपल फील प्राउड ऑफ देयर ओन आइडियाज और आपकी गाइडेंस नेचुरली फॉलो होती है। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, पीपल आर मोर कमिटेड टू आइडियाज दे थिंक आर देयर ओन। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, फोर्स करके कॉन्विंस करना कंप्लायंस, आइडिया ऑनरशिप देना ट्रू कमिटमेंट। अगर आप चाहते हैं लोग आपके आइडियाज फॉलो करें, रेजिस्टेंस कम हो और एंगेजमेंट बढ़े, तो आज से अपनाइए। मेक देम फील इट्स देयर आइडिया। चैप्टर 17, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम दी अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। ईमानदारी से चीजों को सामने वाले के नजरिए से देखने की कोशिश करें। जरा सोचिए, किसी डिसएग्रीमेंट में आप हमेशा सही होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या इससे समाधान निकलता है? नहीं, अक्सर रिजल्ट होता है ईगो क्लैश, रिजेंटमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग। डेल कार्नेगी कहते हैं, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम दी अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई दिस वर्क्स? जब आप सामने वाले की पर्सपेक्टिव समझते हैं, आप उसकी फीलिंग्स वैलिडेट करते हैं, उसका ट्रस्ट जीतते हैं और कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली कम हो जाता है। याद रखिए, अंडरस्टैंडिंग प्रीसीड्स इन्फ्लुएंस। पावरफुल एग्जाम्पल। एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय से कहता था, यह काम तुम्हारे तरीके से नहीं हुआ। एम्प्लॉय डिफेंसिव हो गया। दूसरा मैनेजर सोचता है, शायद मैं ये पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाया। आइए समझते हैं क्या चैलेंज था। रिजल्ट, एम्प्लॉय ओपन, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बढ़ा। क्यों? क्योंकि मैनेजर ने सामने वाले का नजरिया जेन्युइनली समझा। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई। Calmly listen to their explanation. Ask clarifying questions. Repeat their point in your own words to show understanding. Avoid interrupting or judging immediately. याद रखिए, people want to feel heard before they are ready to act. Daily life example. Instead of आप गलत है, try मैं समझ रहा हूं कि आपने ये ऐसा किया। मैं देख रहा हूं कि ये चैलेंज था। रिजल्ट, डिफेंसिव वॉल टूट गया, कोऑपरेशन शुरू। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, व्हेन यू सी थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, यू गेन देयर हार्ट एंड माइंड। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, केवल अपनी नजरिया सही मानना कॉन्फ्लिक्ट, सामने वाले की पर्सपेक्टिव समझना इन्फ्लुएंस। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बात सुने, डिस्कशंस प्रोडक्टिव हो और रिलेशनशिप स्ट्रांग रहें, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। सी फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर 18, बिगिन विथ प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। प्रशंसा और सच्ची सराहना से शुरुआत करें। जरा सोचिए, जब कोई आपकी गलती बताने से पहले आपकी अच्छाई की सराहना करे, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? डिफेंसिव नहीं, अटेंटिव होती है। ईगो थ्रेटन नहीं, रिसेप्टिव होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, बिगिन विथ प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। व्हाई दिस वर्क्स? क्रिटिसिज्म बिना कॉन्टेक्स्ट के ईगो हर्ट करता है, रिजेंटमेंट पैदा करता है, इंप्रूवमेंट मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप प्रेस प्लस अप्रिशिएशन से शुरू करते हैं, सामने वाला ओपन होता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक स्वीकार करता है, मोटिवेशन बढ़ता है। याद रखिए, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट क्रिएट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। पावरफुल एग्जाम्पल। एक टीचर अपने स्टूडेंट को कहता, आपने फिर गलत किया। स्टूडेंट डिफेंसिव, लर्निंग ब्लॉक्ड। दूसरा टीचर कहता, मुझे पसंद आया कि आपने इस प्रॉब्लम पर मेहनत की, अब थोड़े सुधार की जरूरत है। रिजल्ट, स्टूडेंट मोटिवेटेड, मिस्टेक करेक्ट किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। क्यों? क्योंकि अप्रिशिएशन ने ईगो सेफ रखा। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई।
Identify genuine positive before giving feedback. Start with appreciation, then mention improvement. Be specific, not vague. Avoid exaggeration. Sincerity is key. Example: मुझे आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगी. अगर हम टाइमिंग पर थोड़ा ध्यान दें, तो रिजल्ट और बेहतर होगा. डेली लाइफ एग्जाम्पल: इंस्टेड ऑफ आपने ये काम ठीक नहीं किया, ट्राई आपने ये काम अच्छे तरीके से शुरू किया. चलो इसे फाइनल स्टेप तक परफेक्शन लाते हैं. रिजल्ट: ईगो इंटैक्ट, मोटिवेशन हाई, कोऑपरेशन एनहांस्ड. गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर: प्रेज इज द की दैट ओपन्स द डोर टू लर्निंग. इस चैप्टर की कोर लर्निंग: सीधे क्रिटिसाइज करना रेजिस्टेंस, अप्रिशिएशन के साथ फीडबैक ग्रोथ. अगर आप चाहते हैं लोग आपकी सलाह सुने, इंप्रूवमेंट नेचुरली करें और रिलेशनशिप स्ट्रांग रहें, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए. बिगिन विथ प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन. चैप्टर 19: कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली. सामने वाले की गलती को सीधे न बताते हुए सटल तरीके से बताइए. जरा सोचिए, अगर कोई आपसे सीधे कह दे, तुमने गलती की है, आप क्या महसूस करेंगे? डिफेंसिव, ईगो हर्ट, कोऑपरेशन बंद. लेकिन अगर वही गलती इनडायरेक्टली और सटल तरीके से बताई जाए, तो आप अलर्ट भी होंगे और ईगो सेफ भी रहेगा. डेल कार्नेगी कहते हैं, कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली. वाई इनडायरेक्ट करेक्शन वर्क्स. जब आप सीधे क्रिटिसाइज नहीं करते, सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता, खुद सुधारने का स्पेस मिलता है, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनी रहती है. याद रखिए, पीपल एक्सेप्ट फीडबैक बेटर व्हेन देयर ईगो इज इंटैक्ट. पावरफुल एग्जाम्पल: एक मैनेजर ने देखा कि एम्प्लॉय ने रिपोर्ट गलत भेज दी. डायरेक्ट अप्रोच: तुमने फिर गलत किया. इनडायरेक्ट अप्रोच: देखो, मैं सोच रहा था कि रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं क्या? रिजल्ट: एम्प्लॉय ने गलती तुरंत सुधारी. डिफेंसिव मूड नहीं बना, रिलेशन स्ट्रांग बना. क्यों? क्योंकि मैनेजर ने गलती इनडायरेक्टली पॉइंट की और ऑनरशिप एम्प्लॉय को दी. प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई: सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स rather than pointing out mistakes. Use questions instead of statements. Give examples of best practice rather than criticizing. Avoid blaming tone. Example: क्या हम इस रिपोर्ट को थोड़ा और डिटेल कर सकते हैं ताकि रिजल्ट और क्लियर हो? डेली लाइफ एग्जाम्पल: इंस्टेड ऑफ तुमने ये गलत किया, ट्राई शायद हम इसे थोड़े डिफरेंटली हैंडल कर सकते हैं, क्या आपको लगता है ये बेटर होगा? रिजल्ट: ईगो इंटैक्ट, कोऑपरेशन हाई, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट. गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर: इनडायरेक्ट करेक्शन प्रिजर्व्स डिग्निटी एंड एनकरेजेस इंप्रूवमेंट. इस चैप्टर की कोर लर्निंग: सीधे गलती दिखाना रेजिस्टेंस, सटल तरीके से इंडिकेट करना ग्रोथ प्लस ट्रस्ट. अगर आप चाहते हैं लोग आपकी फीडबैक स्वीकार करें, गलती सुधारने में मोटिवेटेड रहें और रिलेशनशिप्स स्ट्रांग रहें, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए. कॉल अटेंशन टू मिस्टेक्स इनडायरेक्टली. चैप्टर 20: टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन. किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले खुद की गलती बताइए. जरा सोचिए, अगर कोई आपसे क्रिटिक करे और वो पहले अपनी गलती शेयर करे, तो आप कैसे फील करेंगे? डिफेंसिव नहीं, ईगो थ्रेटन नहीं, सीखने के लिए ओपन होंगे. डेल कार्नेगी कहते हैं, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन. वाई दिस वर्क्स? जब आप अपनी गलती पहले स्वीकार करते हैं, सामने वाला महसूस करता है कि आप भी इंसान हैं. क्रिटिसिज्म कम थ्रेटनिंग लगता है, लर्निंग और इंप्रूवमेंट की जगह बनती है. याद रखिए, एडमिटिंग फर्स्ट क्रिएट्स अ ब्रिज फॉर फीडबैक. पावरफुल एग्जाम्पल: एक मैनेजर ने देखा कि एम्प्लॉय ने प्रोसेस में गलती की. डायरेक्ट अप्रोच: तुमने फिर गलत किया. बेटर अप्रोच: मुझे भी पहले ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था, मैं समझता हूं ये ट्रिकी हो सकता है, चलो मिलकर इसे सुधारते हैं. रिजल्ट: एम्प्लॉय ओपन, मिस्टेक इंप्रूव हुआ, रिलेशन स्ट्रांग बनी. क्यों? क्योंकि सेल्फ डिस्क्लोजर ने ट्रस्ट और एम्पैथी क्रिएट किया. प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई:
अपनी सिमिलर मिस्टेक पहले शेयर करें, फिर जेंटली करेक्शन दें। अवॉइड ब्लेमिंग टोन, एनकरेज लर्निंग टुगेदर। एग्जाम्पल, मुझे भी पहले रिपोर्ट में ये मिस्टेक हुई थी, क्या हम इसे थोड़ा और एक्यूरेट बनाएं? डेली लाइफ एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आपने ये गलत किया, ट्राई मुझे भी पहले ऐसा हुआ था, आइए हम इसे बेहतर बनाते हैं। रिजल्ट, ईगो सेफ, कोऑपरेशन हाई, पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, एडमिटिंग योर मिस्टेक्स फर्स्ट सॉफ्टन्स द हार्ट फॉर करेक्शन। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, सीधे क्रिटिसाइज करना रेजिस्टेंस, पहले अपनी गलती बताना लर्निंग प्लस ट्रस्ट। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी फीडबैक एक्सेप्ट करें, मिस्टेक सुधारे और रिलेशनशिप स्ट्रांग रहें, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। शेयर योर मिस्टेक्स फर्स्ट, देन गाइड। चैप्टर 21, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। स्पष्ट आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। जरा सोचिए, अगर कोई आपको सीधे कह दे तुम ये करो, आप क्या फील करेंगे? रेजिस्टिव, ईगो हर्ट, लेस मोटिवेटेड। लेकिन अगर वही इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के रूप में पूछी जाए तो क्या होता है? सामने वाला एम्पावर्ड फील करता है, इनिशिएटिव लेता है, कोऑपरेशन नेचुरल हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। व्हाई दिस वर्क्स? पीपल नेचुरली वांट टू फील ऑटोनॉमी। जब आप डायरेक्ट ऑर्डर्स देते हैं, कंट्रोल दिखाते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले को देते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन एम्पावर्स, कमांड रिस्ट्रिक्ट्स। पावरफुल एग्जाम्पल, एक मैनेजर अपने टीम मेंबर से कहता था, डायरेक्ट ऑर्डर, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। क्वेश्चन अप्रोच, आपको क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली कंप्लीट करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? रिजल्ट, टीम मेंबर ने खुद प्लान बनाया, ओनरशिप लिया, आउटकम बेटर हुआ। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने का मौका मिला। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई, ऑर्डर्स के बजाय गाइडिंग क्वेश्चंस दे, सॉल्यूशंस खुद सजेस्ट करने दे, एनकरेज ब्रेनस्टॉर्मिंग, अवॉइड कंट्रोलिंग टोन। एग्जाम्पल, आप क्या सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? क्या यह अप्रोच आपको बेटर लगेगा? डेली लाइफ एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आप इसे अभी करिए, ट्राई आप क्या सोचते हैं, इसे कैसे हैंडल करें? क्या हमें किसी और एंगल से देखना चाहिए? रिजल्ट, ईगो सेफ, मोटिवेशन हाई, कोऑपरेशन नेचुरली फॉलो। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, आस्किंग क्वेश्चंस इनवाइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिविंग ऑर्डर्स इनवाइट्स रेजिस्टेंस। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, डायरेक्ट ऑर्डर्स रेजिस्टेंस, क्वेश्चंस एम्पावरमेंट प्लस इनिशिएटिव। अगर आप चाहते हैं लोग मोटिवेटेड रहें, एंगेजमेंट बढ़े और डिसीजन स्मूथ हो, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। चैप्टर 22, प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट। सबसे छोटी इंप्रूवमेंट भी सराहें और हर इंप्रूवमेंट की तारीफ करें। जरा सोचिए, जब कोई आपको बताए कि आपने कोई छोटा काम किया और वो सराहना करता है, तो आपका मोटिवेशन क्या होता है? बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप आगे और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट। व्हाई दिस वर्क्स? ह्यूमन नेचर यही है, हर इंसान अप्रिशिएशन चाहता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से बिहेवियर इंप्रूव होता है, ईगो और सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। निग्लेक्ट या क्रिटिसिज्म से ग्रोथ स्लो होती है। पावरफुल एग्जाम्पल, एक पियानो टीचर था, अगर वो सिर्फ मिस्टेक्स पर फोकस करता, स्टूडेंट डेमोटिवेटेड, लेकिन उसने कहा, इस नोट में इंप्रूवमेंट हुई, बहुत अच्छा, प्रीवियस टाइम से प्रोग्रेस दिख रहा है, कीप इट अप। रिजल्ट, स्टूडेंट प्रैक्टिस में फोकस्ड रहा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, इंप्रूवमेंट तेज हुई। क्यों? क्योंकि प्रेस मोटिवेट्स एक्शन। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई, सबसे छोटी इंप्रूवमेंट भी नोटिस करें, स्पेसिफिक प्रेज दें, वेग न हो, प्रोग्रेस को हाईलाइट करें, एनकरेज रिपीट बिहेवियर। एग्जाम्पल, आपने इस रिपोर्ट में क्लैरिटी इंप्रूव की है, ग्रेट जॉब।
अगर हम इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करें, नेक्स्ट रिपोर्ट और स्ट्रांग होगी। डेली लाइफ एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ अब ठीक है पर पहले गलत था, ट्राई आपने इस काम में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट की है, बहुत अच्छा किया। मैं इंप्रेस्ड हूं कि आपने जल्दी अडेप्ट किया। रिजल्ट, मोटिवेशन हाई, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बिहेवियर नेचुरली इंप्रूव्स। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, स्मॉल प्रेज क्रिएट्स बिग प्रोग्रेस। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, इंप्रूवमेंट इग्नोर करना स्लो ग्रोथ। हर इंप्रूवमेंट की प्रेज फास्ट ग्रोथ प्लस मोटिवेशन। अगर आप चाहते हैं लोग मोटिवेटेड रहें, इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअस हो और रिलेशनशिप्स स्ट्रांग रहें, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट। चैप्टर 23, गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेप्यूटेशन टू लाइव अप टू। सामने वाले को एक अच्छी प्रतिष्ठा दे जिस पर वे खरे उतरना चाहें। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कह दे, मैं जानता हूं तुम कैपेबल हो और मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम ये करोगे, आप क्या महसूस करेंगे? इंस्पायर्ड, रिस्पॉन्सिबल, बेटर परफॉर्म करने की ड्राइव। डेल कार्नेगी कहते हैं, गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेप्यूटेशन टू लाइव अप टू। वाई दिस वर्क्स? जब आप किसी की रेप्यूटेशन या इमेज पॉजिटिव सेट करते हैं, वो अपने आप को उस इमेज के अनुसार एक्ट करने लगता है। मोटिवेशन इंट्रिंसिक होती है, बिहेवियर नेचुरली इंप्रूव होता है। याद रखिए, एक्सपेक्टेशंस शेप परफॉर्मेंस। पावरफुल एग्जाम्पल, एक टीचर अपने स्टूडेंट को कहता था, मैं जानता हूं तुम बहुत कैपेबल हो, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट में एक्सेलेंस दिखाओगे। स्टूडेंट इंस्पायर्ड फील करता है, बेस्ट एफर्ट देता है, प्रोजेक्ट आउट परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को उस फाइन रेप्यूटेशन के अनुसार एक्ट किया। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई, सामने वाले की स्ट्रेंथ्स नोटिस करें, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस वर्बली शेयर करें, अवॉइड अनरियलिस्टिक प्रेज, ऑनेस्टी जरूरी, एनकरेज देम टू लाइव अप टू दैट रेप्यूटेशन। एग्जाम्पल, मैं जानता हूं कि आपकी स्किल्स इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है, मैं आशा करता हूं कि आप इसे बेस्ट तरीके से कंप्लीट करेंगे। डेली लाइफ एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ मैं उम्मीद करता हूं तुम गलती मत करना, ट्राई मैं जानता हूं कि तुम ऑर्गेनाइज्ड और कैपेबल हो, मैं भरोसा करता हूं कि तुम इसे परफेक्टली हैंडल करोगे। रिजल्ट, कॉन्फिडेंस बूस्ट, पॉजिटिव बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरली एक्सेप्टेड। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, गिव पीपल अ रेप्यूटेशन टू लाइव अप टू एंड दे विल स्ट्राइव टू मैच इट। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, क्रिटिसिज्म और लो एक्सपेक्टेशंस मीडियोक्रिटी, पॉजिटिव रेप्यूटेशन प्लस एक्सपेक्टेशन एक्सेलेंस। अगर आप चाहते हैं लोग मोटिवेटेड रहें, एक्सेलेंस दिखाए और आपके स्टैंडर्ड्स को मीट करें, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेप्यूटेशन टू लाइव अप टू। चैप्टर 24, यूज एनकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। प्रोत्साहन का इस्तेमाल करें और गलती को सुधारने में आसान बनाएं। जरा सोचिए, अगर कोई आपकी गलती बताता है और कहता है, यह बहुत मुश्किल है, तुम इसे ठीक नहीं कर पाओगे, आप क्या फील करेंगे? डेमोटिवेटेड, डिफेंसिव, लेस लाइकली टू इंप्रूव। लेकिन अगर कोई कहे, यह आसान है, मैं जानता हूं तुम इसे सुधार सकते हो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन हाई होती है, इंप्रूवमेंट नेचुरल होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, यूज एनकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। वाई दिस वर्क्स? एनकरेजमेंट प्लस ऑप्टिमिज्म पावरफुल मोटिवेटर। जब गलती मैनेजेबल लगती है, ईगो सेफ रहता है, लर्निंग स्मूथ होती है, बिहेवियर इंप्रूव नेचुरली होता है। याद रखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट्स एफर्टलेस इंप्रूवमेंट। पावरफुल एग्जाम्पल, एक मैनेजर ने देखा कि एम्प्लॉय ने रिपोर्ट में एरर की। डिस्करेजिंग वे, यह बहुत खराब है, इसे ठीक करना मुश्किल होगा। एनकरेजिंग वे, यह सिर्फ एक स्मॉल एरर है, इजीली फिक्सेबल है, मुझे भरोसा है कि तुम इसे जल्दी सुधार लोगे। रिजल्ट, एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट फील करता है, मिस्टेक क्विकली करेक्टेड, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनी। क्यों?
क्योंकि एनकरेजमेंट ने गलती मैनेजेबल बना दी। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई। मिस्टेक्स को आसान और फिक्सेबल बताएं। एनकरेज एफर्ट, नॉट जस्ट रिजल्ट। फोकस ऑन इंप्रूवमेंट, नॉट ब्लेम। प्रेस इनिशिएटिव टू फिक्स। एग्जाम्पल, ये सिर्फ माइनर इशू है और मुझे भरोसा है कि तुम इसे जल्दी ठीक कर लोगे। डेली लाइफ एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ तुमने फिर मिस्टेक कर दी, बहुत मुश्किल है इसे फिक्स करना। ट्राई, कोई बात नहीं, ये इजीली फिक्सेबल है, मैं जानता हूं तुम इसे जल्दी सुधार लोगे। रिजल्ट, कॉन्फिडेंस हाई, मोटिवेशन मेंटेन्ड, मिस्टेक करेक्टेड एफिशिएंटली। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, एनकरेजमेंट टर्न्स मिस्टेक्स इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, क्रिटिसिज्म विदाउट होप रेजिस्टेंस, एनकरेजमेंट कॉन्फिडेंस प्लस एफर्टलेस करेक्शन। अगर आप चाहते हैं लोग मोटिवेटेड रहें, मिस्टेक्स जल्दी सुधरें और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। यूज एनकरेजमेंट, मेक फॉल्ट्स सीम इजी टू करेक्ट। चैप्टर 25, गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लाइव अप टू, रीइंफोर्समेंट प्लस प्रेज। सामने वाले को एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा दें और प्रगति की तारीफ करें। जरा सोचिए, अगर किसी ने आपको बताया, मैं जानता हूं तुम कैपेबल हो और मैं तुम्हें इस एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरता देखना चाहता हूं, आप क्या महसूस करेंगे? इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, बेटर परफॉर्म करने की ड्राइव। डेल कार्नेगी कहते हैं, गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लाइव अप टू। और इस चैप्टर में एम्फसिस है नॉट जस्ट गिविंग रेपुटेशन, बल्कि प्रोग्रेस को नोटिस करना और प्रेस करना। वाई दिस वर्क्स? जब आप किसी की रेपुटेशन और प्रोग्रेस दोनों नोटिस करते हैं, वो मोटिवेटेड फील करता है, अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है, लर्निंग एफर्टलेस और नेचुरल बन जाती है। याद रखिए, रेपुटेशन प्लस प्रेस मोटिवेशन मल्टीप्लायर। पावरफुल एग्जाम्पल, एक मैनेजर ने टीम मेंबर से कहा, मैं जानता हूं कि तुम एक्सीलेंट कोडर हो और मैंने देखा कि तुम्हारी रीसेंट रिपोर्ट और इंप्रूव हुई है, बहुत अच्छा किया। रिजल्ट, टीम मेंबर इंस्पायर्ड फील करता है, एफर्ट डबल्ड, क्वालिटी ऑफ वर्क कंसिस्टेंटली हाई। क्यों? क्योंकि फाइन रेपुटेशन प्लस विजिबल प्रेज ने इंटरनल मोटिवेशन जनरेट किया। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई। पॉजिटिव रेपुटेशन सेट करें, स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करें, प्रोग्रेस को नोटिस और वर्बल प्रेस करें। बी स्पेसिफिक, सिंसियर एंड टाइमली। एनकरेज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर। एग्जाम्पल, तुम्हारी रीसेंट रिपोर्ट में क्लैरिटी और एक्यूरेसी बढ़ी है, मुझे भरोसा है कि नेक्स्ट टाइम भी तुम इस स्टैंडर्ड पर डिलीवर करोगे। डेली लाइफ एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ ठीक है लेकिन पहले गलत था। ट्राई, तुम्हारा अप्रोच पहले से बेहतर हुआ है, मैं जानता हूं कि तुम इसे और भी इंप्रूव कर सकते हो। रिजल्ट, कॉन्फिडेंस हाई, मोटिवेशन सस्टेन्ड, पॉजिटिव ग्रोथ नेचुरल। गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर, प्रेस प्रोग्रेस एंड गिव रेपुटेशन एंड एक्सलेंस विल फॉलो। इस चैप्टर की कोर लर्निंग, सिर्फ रेपुटेशन देने या सिर्फ प्रेस करने से मोटिवेशन इनकम्प्लीट। रेपुटेशन प्लस प्रेज टुगेदर कंसिस्टेंट ग्रोथ प्लस एक्सलेंस। अगर आप चाहते हैं लोग नेचुरली मोटिवेटेड रहें, प्रोग्रेस एक्सेलरेट हो और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली हाई रहे, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। गिव रेपुटेशन एंड प्रेज प्रोग्रेस साइमल्टेनियसली। चैप्टर 26, यूज एनकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट, एडवांस्ड एप्लीकेशन। प्रोत्साहन का इस्तेमाल करें और गलती को सुधारना आसान लगाएं। जरा सोचिए, कभी किसी ने आपकी गलती पर इतना हर्ष क्रिटिक दिया कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, या फिर किसी ने सटल एनकरेजमेंट दिया कि आप इसे आसानी से सुधार सकते हैं? किस अप्रोच में आप तुरंत मोटिवेटेड फील करेंगे? वही अप्रोच काम करता है जो एनकरेजमेंट प्लस पॉजिटिविटी देता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, यूज एनकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। वाई दिस वर्क्स? एनकरेजमेंट कंबाइंड विद ऑप्टिमिज्म reduces resistance, builds confidence, accelerates improvement। जब फॉल्ट्स मैनेजेबल दिखते हैं,
People engage rather than defend. याद रखिए, पॉजिटिव फीडबैक प्लस रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एफर्टलेस ग्रोथ. पावरफुल एग्जाम्पल. एक टीचर ने देखा कि स्टूडेंट ने मैथ प्रॉब्लम में गलती की. डिस्करेजिंग अप्रोच. ये बहुत गलत है, इसे ठीक करना मुश्किल है. एनकरेजिंग अप्रोच. ये स्मॉल मिस्टेक है, इजिली करेक्टेबल है. मैं जानता हूं तुम इसे जल्दी ठीक कर लोगे. रिजल्ट. स्टूडेंट कॉन्फिडेंट. करेक्शन क्विकली. लर्निंग स्मूथ. क्यों? क्योंकि एनकरेजमेंट ने फॉल्ट को मैनेजेबल बनाया. प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई. फॉल्ट को ओवरब्लोन मत बताएं. कीप इट मैनेजेबल. एनकरेज एफर्ट rather than criticize. Praise small improvements. Provide guidance subtly. एग्जाम्पल. ये माइनर इशू है और मुझे भरोसा है कि तुम इसे जल्दी फिक्स कर लोगे. डेली लाइफ एग्जाम्पल. इंस्टेड ऑफ, तुमने ये मिस्टेक फिर से किया, बहुत मुश्किल है इसे फिक्स करना. ट्राई, कोई बात नहीं, ये इजिली फिक्सेबल है, मुझे भरोसा है कि तुम इसे जल्दी सुधार लोगे. रिजल्ट. कॉन्फिडेंस हाई. मोटिवेशन मेंटेन्ड. मिस्टेक करेक्टेड एफिशिएंटली. गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर. एनकरेजमेंट मेक्स फॉल्ट्स सीम स्मॉल एंड इंप्रूवमेंट फील्स इजी. इस चैप्टर की कोर लर्निंग. क्रिटिसिज्म विदाउट होप रेजिस्टेंस. एनकरेजमेंट कॉन्फिडेंस प्लस एफर्टलेस करेक्शन. अगर आप चाहते हैं लोग मिस्टेक्स ओपनली एक्सेप्ट करें, इंप्रूवमेंट स्मूथ हो और लर्निंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहे, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए. यूज एनकरेजमेंट एंड मेक फॉल्ट्स इजी टू करेक्ट. चैप्टर 27. मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली. सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें. जरा सोचिए, किसी ने आपसे कहा, तुम्हारी राय बहुत वैल्यूबल है, मैं तुम्हारे विचार जानना चाहता हूं. आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? अप्रिशिएटेड, कनेक्टेड, मोटिवेटेड टू कॉन्ट्रीब्यूट. डेल कार्नेगी कहते हैं, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली. वाई दिस वर्क्स? हर इंसान चाहता है अपने आप को वैल्यूड महसूस करना, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन पाना, कॉन्ट्रीब्यूशन मीनिंगफुल होना. सिंसियर अप्रिशिएशन से ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, इन्फ्लुएंस एफर्टलेसली बढ़ती है. याद रखिए, फ्लैटरी सुपरफिशियल होती है, सिंसेरिटी इंपैक्टफुल. पावरफुल एग्जाम्पल. एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय से कहता था, मैं जानता हूं कि तुम्हारी स्किल्स इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है, तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन टीम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है. एम्प्लॉय इंस्पायर्ड फील करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट देता है, आउटकम सुपीरियर होता है. क्यों? क्योंकि उसने जेन्युइनली इंपॉर्टेंट महसूस किया. प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई. आइडेंटिफाई जेन्युइन वैल्यू इन दी पर्सन. वर्बली एक्नॉलेज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. अवॉइड एम्प्टी फ्लैटरी. बी सिंसियर. रीइंफोर्स देयर स्ट्रेंथ्स. एग्जाम्पल. आपकी क्रिएटिविटी इस प्रोजेक्ट के लिए इनवैल्यूएबल रही है, हम आपकी इनसाइट पर भरोसा करते हैं. डेली लाइफ एग्जाम्पल. इंस्टेड ऑफ, ठीक है, तुमने काम किया. ट्राई, तुम्हारा काम आउटस्टैंडिंग था, तुम्हारे एफर्ट्स ने पूरी टीम को बहुत बेनिफिट किया. रिजल्ट. अप्रिशिएशन फेल्ट. मोटिवेशन हाई. रिलेशनशिप स्ट्रेंथेंड. गोल्डन लाइन ऑफ द चैप्टर. सिंसियर अप्रिशिएशन मेक्स पीपल फील इंपॉर्टेंट एंड ओपन्स देयर हार्ट्स. इस चैप्टर की कोर लर्निंग. सुपरफिशियल फ्लैटरी इग्नोर्ड. सिंसियर अप्रिशिएशन ट्रस्ट प्लस इन्फ्लुएंस. अगर आप चाहते हैं लोग नेचुरली रिस्पेक्ट करें, रिलेशनशिप्स स्ट्रांग बने और इन्फ्लुएंस एफर्टलेसली बढ़े, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए. मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली. चैप्टर 28. अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट. सामने वाले में उत्सुक इच्छा उत्पन्न करें. जरा सोचिए, किसी ने आपसे कहा, यह काम करने में तुम्हारा बेनिफिट है और तुम्हें इससे फायदा होगा. आप तुरंत मोटिवेटेड नहीं होंगे. डेल कार्नेगी कहते हैं, अराउज इन दी अदर पर्सन एन ईगर वांट. यानी लोग वही करते हैं जो वे चाहते हैं, आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते. इन्फ्लुएंस तब होती है जब उनकी इच्छाओं और जरूरतों से रेसोनेट करें. वाई दिस वर्क्स? जब आप सामने वाले की इच्छाओं को समझते हैं,
वे इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, रेजिस्टेंस कम होती है, कोऑपरेशन नेचुरल हो जाती है। याद रखिए, पीपल डू थिंग्स फॉर देयर ओन रीजंस, नॉट योर्स। पावरफुल एग्जाम्पल, एक सेल्समैन अपने क्लाइंट को नया प्रोडक्ट बेचना चाहता था। रॉन्ग अप्रोच, मुझे चाहिए कि आप इसे खरीदे। बेटर अप्रोच, ये प्रोडक्ट आपके बिजनेस को टाइम और कॉस्ट सेव करने में मदद करेगा, आपके गोल्स को अचीव करना आसान होगा। रिजल्ट, क्लाइंट एंथुजियास्टिक, परचेस डिसीजन स्मूथ, रिलेशनशिप स्ट्रेंथेंड। क्यों? क्योंकि सेल्समैन ने क्लाइंट की नीड्स और डिजायर्स को एड्रेस किया। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई, अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन ट्रूली वांट्स, शो हाउ योर आइडिया प्रोडक्ट प्लान अलाइंस विद देयर गोल्स, स्पीक इन टर्म्स ऑफ देयर बेनिफिट, नॉट योर्स, यूज क्वेश्चंस टू मेक देम विजुअलाइज द बेनिफिट। एग्जाम्पल, अगर हम इस अप्रोच को अडॉप्ट करें तो ये तुम्हारे वर्कलोड को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा। क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा? डेली लाइफ एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ट्राई, अगर तुम इसे अडॉप्ट करो तो तुम्हारा टाइम सेव होगा और काम इजी हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा? रिजल्ट, ईगर पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन हाई, आउटकम सक्सेसफुल। Golden line of the chapter, show people how it benefits them and they will naturally want to act. इस चैप्टर की कोर लर्निंग, फोर्स और प्रेशर रेजिस्टेंस, अलाइन विद डिजायर्स, ईगर कोऑपरेशन। अगर आप चाहते हैं लोग वॉलंटरी मोटिवेटेड हो, डिसीजन स्मूथ हो और इन्फ्लुएंस एफर्टलेस बढ़े, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। अराउज इन दी अदर पर्सन एंड ईगर वांट। चैप्टर 29, Let the other person do a great deal of the talking. सामने वाले को अधिक बोलने दे। जरा सोचिए, जब आप किसी कॉन्वर्सेशन में डोमिनेट कर लेते हैं तो सामने वाला पैसिव या डिफेंसिव हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे ज्यादा बोलने का मौका दें तो क्या होता है? वो अपने विचार और नीड्स आर्टिकुलेट करता है, खुद को हर्ड और वैल्यूड महसूस करता है, वो सॉल्यूशन में इन्वेस्टेड महसूस करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, Let the other person do a great deal of the talking. यानी, listening is more powerful than talking when you want influence. Why this works? जब आप दूसरों को बोलने देते हैं, वे खुद अपनी आइडियाज जस्टिफाई करते हैं। रीजनिंग आपके आइडियाज के साथ अलाइन होती है, रेजिस्टेंस कम होती है। याद रखिए, people believe their own ideas more than yours. Powerful example, एक मैनेजर ने टीम मीटिंग में कहा, instead of मैं सोचता हूं हमें यह करना चाहिए। बेटर अप्रोच, आप क्या सुझाव देंगे? कैसे इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए? रिजल्ट, टीम मेंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ओनरशिप फील होती है, इंप्लीमेंटेशन स्मूथ और इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद सॉल्यूशन जनरेट किया। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, लिसन एक्टिवली विदाउट इंटरप्टिंग, encourage elaboration on their ideas, summarize their points to show understanding. Example, आपकी अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या आप थोड़ी और डिटेल बता सकते हैं कि इसे कैसे एक्सिक्यूट करेंगे? डेली लाइफ एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, ट्राई, तुम्हारे हिसाब से इसे कैसे हैंडल करना बेस्ट रहेगा? क्या आपके पास कोई आइडिया है कि इसे और बेहतर किया जा सकता है? रिजल्ट, engagement high, motivation intrinsic, outcome excellent. Golden line of the chapter, people trust and act on ideas they express themselves. इस चैप्टर की कोर लर्निंग, टॉकिंग टू मच लो एंगेजमेंट, लेटिंग देम टॉक ऑनरशिप प्लस इन्फ्लुएंस। अगर आप चाहते हैं लोग एक्टिवली कंट्रीब्यूट करें, आइडियाज और सॉल्यूशंस इंटरनली जस्टिफाइड हो और इन्फ्लुएंस एफर्टलेस हो, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ दी टॉकिंग। चैप्टर 30, लेट द अदर पर्सन फील दैट दी आइडिया इज देयर्स। सामने वाले को लगे कि विचार उनका है। जरा सोचिए, जब कोई आपको कहे ये आइडिया मेरा नहीं, ये तुम्हारा है, आप कितने मोटिवेटेड फील करेंगे? अब सोचिए, अगर वही आइडिया आपको लगता है कि आपका खुद का है, तो क्या होगा? एंगेजमेंट इंस्टेंटली हाई,
मोटिवेशन इंट्रिंसिक, कोऑपरेशन एफर्टलेस। डेल कार्नेगी कहते हैं, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज देयर्स। यानी जब लोग सोचते हैं कि विचार उनका है तो वे उसे इंप्लीमेंट करने में पूरी मेहनत लगाते हैं। वाई दिस वर्क्स? पीपल आर मोर कमिटेड टू आइडियाज दे बिलीव आर देयर ओन। रेजिस्टेंस नेचुरली रिड्यूसेस। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव। याद रखिए, ओनरशिप क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावरफुल एग्जाम्पल, एक टीम लीडर ने प्रोजेक्ट प्लान डिस्कस किया। इंस्टेड ऑफ हम यही अप्रोच अपनाएंगे, बेटर अप्रोच। आप लोग क्या सुझाव देंगे कि इसे सबसे इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है? रिजल्ट, टीम मेंबर्स एक्टिवली कंट्रीब्यूट, सजेशंस अडॉप्टेड, फुल कमिटमेंट टू एग्जीक्यूशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने फील किया कि आइडिया उनका है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई, आस्क फॉर इनपुट एंड सजेशंस, गाइड सटली, डोंट डिक्टेट, let them summarize or propose solutions, reinforce their sense of ownership. Example, आपके suggestions बहुत स्मार्ट है, क्या हम इसे आपकी अप्रोच के हिसाब से एग्जीक्यूट करें? डेली लाइफ एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ तुम्हें यह तरीका फॉलो करना होगा, ट्राई तुम्हारे हिसाब से इसे कैसे करना बेहतर होगा? अगर हम इसे तुम्हारे आइडिया से इंप्लीमेंट करें, क्या आउटकम बेहतर होगा? रिजल्ट, enthusiastic participation, ideas effectively implemented, ownership naturally developed. Golden line of the chapter, when people feel the idea is theirs, they work harder to make it succeed. इस चैप्टर की कोर लर्निंग, गिविंग आइडियाज डायरेक्टली लो कमिटमेंट, लेटिंग देम फील इट्स देयर मोटिवेशन प्लस ऑनरशिप। अगर आप चाहते हैं लोग नेचुरली कमिटेड हो, आइडियाज स्मूथली एग्जीक्यूटेड हो और इन्फ्लुएंस एफर्टलेस बढ़े, तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज देयर्स। दोस्तों, आज हमने सीखा कि लोग क्यों वही करते हैं जो वे चाहते हैं, गलती बताने के सटल तरीके, लोगों को इंपॉर्टेंट महसूस कराने की कला, और कैसे लोग खुद अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करें। ये सभी प्रिंसिपल्स सिर्फ किताब के लेसन्स नहीं हैं, ये जीवन बदलने वाले टूल्स हैं। अगर आप इन्हें अपने डेली लाइफ में अपनाते हैं तो न सिर्फ आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, बल्कि लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके आइडियाज फॉलो करेंगे और आपके इन्फ्लुएंस नेचुरल बन जाएगी। अगर आपने कोई किताब या कहानी लिखी है जिसे आप अभी तक पब्लिश नहीं कर पाए हैं और आप इसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसे हमें भेजिए। हम आपके इस काम को आपके नाम के साथ अपने चैनल के माध्यम से सुनाएंगे, बहुत ही पेशेवर, आकर्षक और प्रेजेंटेबल तरीके से। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, क्योंकि यहां ऑडियो बुक लाइब्रेरी में हम आपको सुनाएंगे वो किताबें और कहानियां जो आपकी थिंकिंग, लर्निंग और लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस वही रखती है जो लोग सिंसियरली इंस्पायर और मोटिवेट कर पाते हैं। आगे भी ऐसे ही सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लाइफ में एक्शन लेते रहिए।